अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड फोटॉन। अब चूंकि हम इंट्रोडक्शन टू लेजर्स देख रहे हैं तो लेजर में अब रेडिएशन फोटॉन का जिक्र आएगा, तो पहले इसकी बेसिक्स को समझना कुछ जरूरी है। तो आज कह लें एक तरह से सारा टॉपिक ही फोटॉन्स के ऊपर होगा कि फोटॉन्स क्या होते हैं, इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और फोटॉन का हमारे पास टाइटल है। शुरू के जो एक फिजिसिस्ट थे उनमें एक डिबेट बड़ा अरसा रही कि भाई नेचर ऑफ लाइट क्या है। तो आइजैक न्यूटन जो थे वो मानते थे कि लाइट बुनियादी तौर पे टाइनी पार्टिकल से मिलके बनी है, जबकि हाइगन्स बिलीव करते थे कि ये वेव्स हैं जो वाइब्रेट करती हैं अप एंड डाउन और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन जिससे में लाइट चल रही होती है। तो न्यूटन की थ्योरी अगरचे पहले आई थी, मगर हाइगन की थ्योरी ने उस दौर के बेशुमार एक्सपेरिमेंट्स को वेरीफाई कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो यही माना गया कि भाई लाइट जो है वो वेव ही है शुरू के दौर में। अब हम आज के दौर में हम जानते हैं कि दोनों थ्योरियां सही हैं, पार्शियली तौर पे दोनों बेहतर हैं, मगर बहुत टाइम जो लाइट बिहेव करती है वेव के तौर पे। अब हम लाइट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि ये कंसिस्ट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब जो परपेंडिकुलर होती हैं और ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिस सेंस में लाइट ट्रेवल कर रही होती है। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मगर आपके पास अगर हम एक्स वाई जी की लैंग्वेज में बताएं, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड आपका एक्स एक्सिस है, प्रोपोगेशन वाई है और इलेक्ट्रिक फील्ड जी है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स में है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जी में है, प्रोपोगेशन वाई पे चल रही है, समझाने के लिए। तो इसका मतलब आपके पास ये ट्रांसफर वेव्स हैं, क्योंकि मेन पोजीशन से अप एंड डाउन मामला चल रहे हैं। अच्छा जी। तो दूसरी तरफ लाइट बिहेव करती है मैसलेस पार्टिकल, जिसे हम फोटॉन कहते हैं। तो आपके पास फोटॉन बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा न्यूटन ने सोचा था, बल्कि ये पार्टिकल है, यानी इसको पार्टिकल समझना इसलिए जरूरी है कि लाइट की अंडरस्टैंडिंग ली जा सके। तो अब जरा देखते हैं कि क्वांटम नेचर क्या है लाइट की। तो आपके पास लाइट कंसिस्ट करती है डिस्क्रीट बंडल ऑफ एनर्जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम क्वांटा कहेंगे मैक्स प्लैंक की जुबान में। तो ये जो एनर्जी होगी क्वांटा की, इसे E इज इक्वल टू एच न्यू से जाहिर करेंगे। न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो आइंस्टाइन ने रिफाइन किया था क्या, प्लैंक्स की थ्योरी को। उसने कहा था 1905 में कि ये चीज जो पैकेट है इसका नाम फोटॉन है। अब उसने और आइंस्टाइन की प्लैंक्स की थ्योरी में क्या फर्क हुआ, उसने भी तो पैकेट ही कहा था, मगर उसकी खूबी ये थी कि ये फोटॉन मिनिमम एनर्जी वाला होगा। तो आपके पास यानी आपके पास मिनिमम एनर्जी हर कैटेगरी की, जो विजिबल लाइट की सबसे थोड़ी एनर्जी होगी वो उसका फोटॉन होगा, जो एक्सरे की सबसे छोटी एनर्जी वाला पैकेट होगा वो उसका फोटॉन होगा। तो आपके पास जो एनर्जी है इज इक्वल टू एच न्यू से ली, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी की अमाउंट। यहाँ से आप डायरेक्ट रिलेशन देख सकते हैं। अगर आप वेवलेंथ की जुबान में कहें, जितनी छोटी वेवलेंथ उतनी ज्यादा फोटॉन की एनर्जी। अच्छा जी। तो जो फोटॉन ट्रेवल करेगा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है एम्प्टी स्पेस में 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। फोटॉन जीरो रेस्ट मास वाला होता है, यानी ये हमेशा आपको मूविंग पार्टिकल के तौर पे ही एग्जिस्ट करता हुआ मिलेगा। फिर आपके पास इसका अगर मोमेंटम निकालना हो तो हम एनर्जी जानते हैं इज इक्वल टू एच न्यू, आइंस्टाइन का टूल है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम वी एम सी के तौर पे देखा जा सकता है। तो इक्वेशन 2 में अगर सी को दो स्प्लिट कर दिया जाए तो ये पीसी बन जाएगा। अब आप 1 और 4 को कंपेयर कर सकते हो, तो पीसी बराबर आ जाएगा एच न्यू के, यहाँ से पी बराबर आ जाएगा एच न्यू ओवर सी। न्यू बराबर होगा सी बाई लैम्डा, वो सी से कट जाएगा तो एच बाई लैम्डा। तो अब आपके पास जो इक्वेशन 5 है ये मोमेंटम बता रहा है इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, इक्वेशन 6 है ये मोमेंटम बता रहे हैं इन टर्म ऑफ वेवलेंथ। ठीक हो गया फोटॉन का मोमेंटम। तो फोटॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, फोटॉन मगर इंटरेक्ट कर सकता है मैटर या इलेक्ट्रॉन के साथ। वो क्या करेगा, वो एनर्जी एक्सचेंज करेगा, और वो एनर्जी जब एक्सचेंज करेगा तो डिस्क्रीट वैल्यू, सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यू ही वो शेयर कर सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है तो हर तरह का फोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं पकड़ेगा, वो एक सिर्फ मखसूस तरह का फोटॉन पकड़ेगा जो उसे हाई एनर्जी लेवल पे ले जाया जा सके। तो आपके पास फोटॉन की वो यानी एनर्जी मिनिमम एनर्जी होगी जो लाइट या यानी दी जा सकती है, गिवन या एक्सेप्ट की जा सकती है। अच्छा जी। तो फोटॉन को आप क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। न्यूक्लियर के अंदर आप प्रोसेस में ये देखते हैं, तो आपके पास एक्सरे में भी ये मामला देखते हैं। तो फोटॉन खुद ब खुद डिके नहीं होता,
ये एक इसकी खास बात है। तो आपके पास जो टोटल एनर्जी है फोटान की, जब वो किसी मीडियम से पास करते हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उस चीज को हम इंटेंसिटी बोल देते हैं, आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इंटेंसिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटान्स पे। क्या मतलब कि जितने ज्यादा फोटान बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और इंटेंसिटी आपकी जो होती है ना, वो फोटान एनर्जी पे नहीं डिपेंड करती, फोटान की तादाद पे डिपेंड करती है। मैं मिसाल से समझाता हूँ। एक्सरे का एक फोटान मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला है। अब आपके पास रेडियो का एक फोटान 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला है। तो अब वो भी एक फोटान है, एक्सरे वाला भी और रेडियो वाला भी एक फोटान है। यानी फोटान की एनर्जी से इंटेंसिटी नहीं डिपेंड करेगी, कितने फोटान किसी जगह पे गिर रहे हैं वो इंटेंसिटी होगी आपके पास। अब आपके पास जो फोटान है वो एक पार्टिकल है, मगर उसकी जो फ्लो है वेव है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से होती है। वो किस तरह होती है? अब चूंकि वेव का कंसेप्ट आ गया तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट होगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप कह लो एक ब्रॉड रेंज ऑफ फोटान एनर्जी पे होता है, जो कि मोस्ट एनर्जेटिक फोटान जिसमें एक्सरे गामा रेज वाला रीजन आ जाता है और जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, लोएस्ट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं के सेंट पे वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है। अब आप जरा देखो कि वेवलेंथ 10⁻³ और एनर्जी 10⁻⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये रेडियो वेव्स हैं, यानी जिनकी एनर्जी इंतहाई कम है। दूसरे सिरे पे आ जाओ। अब वेवलेंथ 10⁻12 पे चली गई, एनर्जी 10⁻6 यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में चली गई, और ये गामा रेज की रीजन में आ जाता है। तो इसके बीच में जितना भी है ये आपके पास पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहला रहा होता है। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।